हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स जैसे BPSC हो गया, बिहार सचिवालय हो गया, बिहार दरोगा हो गया, या कोई भी PCS जो हो गया, स्टेट PCS, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक जो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जो आपके बिहार जो अभी वर्तमान में एग्ज़ाम हो रहे हैं बिहार टीचर्स के लिए, इससे भी क्वेश्चन देखे गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन का संग्रह है, आप लोग जरूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1857 की क्रांति में इंदौर में अंग्रेजों के साथ किसने संघर्ष किया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सादत खां। ठीक है, सादत खां। अगला पॉइंट है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ठीक है, तो वो है ग्वालियर के सिंधिया ने। ठीक है, अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी ग्वालियर के सिंधिया ने। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 के विद्रोह के बारे में किसने कहा था? यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ठीक है, ये कथन है लॉर्ड कैनिंग का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। उन्होंने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ये कथन था लॉर्ड कैनिंग का। ठीक है, और 1857 की क्रांति के समय जो अपना गवर्नर जनरल था उस समय वो लॉर्ड कैनिंग ही था। और उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे पामस्टन थे, ये भी याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो पामस्टन थे। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, 1857 के विद्रोह में किन वर्गों ने भाग नहीं लिया था? तो उस समय साहूकार और जमींदार वर्ग के जो लोग थे, जो पूंजीपति वाले थे वो लोगों ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1857 के विद्रोह में किस वर्ग ने भाग लिया था? तो इसमें कृषक, खेतीहर, मजदूर, ठीक है, ये सभी भाग लिए थे। लेकिन जो जो थोड़े पैसे वाले थे उन लोगों ने भाग नहीं लिया था। जैसे साहूकार और जमींदार वर्ग भाग नहीं लिए थे और कृषक और खेतिहर मजदूर ही भाग लिए थे। अगला पॉइंट है, 1857 के विद्रोह से किस भारतीय वर्ग ने तटस्थता बनाए रखी थी? तो वो है शिक्षित मध्यम वर्ग ने। शिक्षित मध्यम वर्ग जो थे इससे काफ़ी दूरी बना के रखे थे, इसमें भाग नहीं लिए थे। अगला पॉइंट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन आ गया। तो वो लॉर्ड कैनिंग थे। इनका जो कार्यकाल था 1856 से 62 तक था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, देखिए मैंने जो क्वेश्चन बताया था वो आ गया। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, तो वो थे पामस्टन। इनका दो दो कार्यकाल था, जो देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन कार्यकाल से हमें कोई ज़रूरत नहीं, बस याद रखना है कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो देखिए कुछ असफलता को भी देख लेते हैं। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। कोई सामान्य योजना तैयार नहीं किया गया था और केंद्रीय संगठन की कमी थी। भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी और भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। ठीक है, इसलिए जो है ना ये 1857 का विद्रोह असफल रहा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। ठीक है, स्थानीय शासकों ने मतलब जैसे हमारे भारत के जो रियासत थे उनके राजाओं ने जो है अंग्रेजों का साथ दे दिया, लेकिन अपने देश के क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। इसलिए जो है ना 1857 का विद्रोह असफल हो गया और हम लोग उसको जीत नहीं पाए और अंग्रेज जो है इसे दबाने में सफल रहे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, किसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया था? तो ये है 1857 की क्रांति ने। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका क्वेश्चन, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो वो दिया था VD सावरकर ने। ठीक है, VD सावरकर। VVI क्वेश्चन है, हजारों बार एग्जाम में आए होंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला पॉइंट, किस ब्रिटिश शासक राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो ये कथन है
डिजरैली का, ठीक है, डिजरैली, इन्होंने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह है। अगला पॉइंट है, किस मौलवी ने 1857 की क्रांति को जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? तो वो था अहमदुल्ला, ठीक है, अहमदुल्ला। तो ये VBI क्वेश्चन का संग्रह जो आपको मिल रहा है, इसे आप लोग जरूर पढ़ें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके PCS एग्जाम से लेकर बिहार शिक्षक भर्ती या सचिवालय दरोगा सभी के लिए। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर RC मजूमदार की कटु आलोचना हुई, जिनके विचारानुसार सामान्य जनता का अंग्रेजों के प्रति दृष्टिकोण सहानुभूति था। ये इस कथन के कारण उनकी जो है कटु आलोचना हुई थी। अगला पॉइंट है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खां। 1859 में इन्होंने बहुत सारे पत्रिकाओं को लिखा था, ठीक। नेक्स्ट है, 1857 के महाविद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर कहाँ भेज दिया गया? तो वर्मा। कहीं आपको रंगून मिलता होगा, तो रंगून जो था वर्मा की राजधानी थी उस समय, इसलिए रंगून निर्वासित किया गया था, ठीक है। कहीं कहीं वर्मा भी लिखा रहेगा। नेक्स्ट है, नाना साहब 1859 ईस्वी में कहाँ चले गए थे? तो ये नेपाल चले गए थे, ठीक है, नेपाल चले गए थे। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, असबाबे बगावते हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? असबाबे बगावते हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? सैयद अहमद खान ने 1859 ईस्वी में, विद्रोह 1857 पर, ठीक है, 1857 की क्रांति पर इन्होंने पुस्तक लिखा असबाबे बगावते हिंद पुस्तक, ठीक है, सर अहमद खान ने लिखा था। अगला पॉइंट है, किसने लिखा था? इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन जो है RC मजूमदार का है, ठीक है, RC मजूमदार ने ऐसा लिखा था। नेक्स्ट, द सिपोए म्यूनिटी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये भी है RC मजूमदार का, ठीक है, द सिपोए म्यूनिटी एंड द रिवेलियन ऑफ 1857 RC मजूमदार ने लिखा था। अगला पॉइंट है, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो सर जेम्स आउटरम एवं W टेलर। ये जितने भी कथन अभी आ रहे हैं, ये सारे कथन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बढ़िया से इसे आप लोग एक बार दो बार करके या तो कॉपी में नोट कर लीजिए, नहीं तो आपके पास अगर कोई बुक हो तो उसको एक साथ संग्रहित करके याद कर लीजिए, नहीं तो मेरा ये जो अभी मैं बता रहा हूँ उसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्वानों में से किसने 1857 के आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर काम नहीं किया? ठीक है, यहाँ क्या पूछ रहा है? नहीं किया। वो थे रजत कांत रे, कलात्मक और साहित्यिक सृजनशीलता पर काम, ठीक है, इन्होंने नहीं किया था, रजत कांत रे। अगला पॉइंट है, किस विद्वान ने इस बात का विरोध किया कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक कृषि समाज की बेचैनी थी? ये है रंजीत गुहा ने बताया था, रंजीत गुहा ने ऐसा बताया था। नेक्स्ट है, किसके अनुसार यह 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था? तो ये सीले एवं जॉन लॉरेंस के द्वारा, जॉन लॉरेंस एवं सीले के द्वारा ये बताया गया था कि यह एक सैनिक विद्रोह है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व था और न ही सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था? ये कथन था जॉन सीले का, ठीक है, ये कथन किसका था? तो जॉन सीले का। नेक्स्ट पॉइंट है, किसके अनुसार 1857 का विद्रोह एक सस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था? ये भी कथन जॉन सीले का है, ठीक है। तो जॉन सीले का 3 क्वेश्चन ऊपर भी है, सैनिक विद्रोह कहा था जॉन सीले एवं लॉरेंस ने, और बाद बाकी ये 2 पॉइंट हो गए, ध्यान से याद रखें। नेक्स्ट है, किसके अनुसार यह 1857 का विद्रोह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था? ठीक है, तो ये TR होम्स ने कहा था, TR होम्स ने। अगला पॉइंट है, द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो BD सावरकर ने। किसने लिखा था? BD सावरकर, विनायक दामोदर इनका पूरा नाम था, विनायक दामोदर सावरकर, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? VBI क्वेश्चन है ये। सरकारी इतिहासकार SN सेन थे, ठीक है, SN सेन।
अगला पॉइंट है, किसने कहा था 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? ये कथन है डॉक्टर एस एन सेन का, ठीक है, एस एन सेन। नेक्स्ट पॉइंट है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं जाए, एचिसन का यह कथन किस घटना से संबंधित है? तो ये है 1857 के विद्रोह से। अगला पॉइंट है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग का। VBI क्वेश्चन है ये। जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील, ठीक है, जोनाथन पील, इन्हीं की अध्यक्षता में ये काम किया गया था। पील आयोग जो है ना 1857 की क्रांति के बाद गठन किया गया था 1858 जुलाई में, क्योंकि जब 1857 का क्रांति असफल हो गया तो फिर से सैनिकों की भर्ती करने के लिए ये पील आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। अगला पॉइंट है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किस प्रांतों से किया था? तो पर्वतीय क्षेत्र गोरखा प्रांत से, पंजाब एवं उत्तर प्रांत से, ठीक है, ये VBI क्वेश्चन है। पर्वतीय क्षेत्र गोरखा से और पंजाब एवं उत्तर प्रांत से किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को। अगला पॉइंट है, सम्राज्ञी, ठीक है, सम्राज्ञी, ठीक है, सम्राट का जो ये क्या कहते हैं, फेमिनिन हो जाएगा, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को दिए गए किस आश्वासन को पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति को त्याग दिया था, ठीक है, रियासतों को हड़पने की नीति को त्याग दिया था। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से पढ़ें, आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। उस समय कैनिंग ही थे गवर्नर जनरल, और ये याद रखिए कहाँ पर? तो इलाहाबाद में, ठीक। नेक्स्ट है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किस घोषणा के द्वारा किया गया था? तो 1858 के सम्राज्ञी की घोषणा के द्वारा, ठीक है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति से पूर्व ब्रिटिश और भारतीय सेना का देश में क्या अनुपात था? पूर्व में पूछ रहा है, ठीक है, तो 1:5 था, ठीक है ना, ब्रिटिश और भारतीय सेना का, ब्रिटिश 1 तो भारतीय 5 था, इस तरह का अनुपात था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों के मत जो मैंने इधर उधर बताया वो एक साथ अब एक बार देख लीजिए। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, ये कथन है BD सावरकर का, सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। दूसरा है, यह राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह, यह बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था। अगला पॉइंट है, यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था, यह जॉन लॉरेंस ने कहा था। किसने कहा था? जॉन लॉरेंस ने। नेक्स्ट पॉइंट है, यह पूर्णतः देशभक्ति रहित स्वार्थी सिपाही विद्रोह था, यह सीले ने कहा था। अगला पॉइंट है, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, यह जेम्स आउटरम तथा W टेलर ने कहा था। नेक्स्ट है, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, यह TR होम्स के द्वारा कहा गया है। अगला पॉइंट है, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था, LER रीच के द्वारा बोला गया था, LER रीच के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, यह सैनिक विद्रोह से बहुत बड़ा था किंतु एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से बहुत कम था, यह SN सेन ने कहा था, SN सेन ने। 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्ति प्रयास था, यह कथन है बिपिन चंद्र का, ठीक है, बिपिन चंद्र का। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया था, यह कथन है जेम्स आउटरम का, ठीक है, जेम्स आउटरम का। नेक्स्ट है, 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के नियमित भारतीय जनता का संगठित संग्राम था, ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकें। 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रमुख पुस्तकों को देखते हैं। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये BD सावरकर का पुस्तक का नाम है। उसके बाद 1857 का द ग्रेट रिवोल्ट, ये SN सेन का पुस्तक है।
नेक्स्ट है द सिपोए इम्यूनिटी एंड रिवोल्ट 1857, आरसी मजूमदार ने लिखा था। अगला पॉइंट है द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, ये कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा था। नेक्स्ट है सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूनिटीज, ठीक है, 1857 से 59, ये शशि भूषण चौधरी ने लिखा था। अगला पॉइंट है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया था। द पीजेंट एंड द राज, ये पुस्तक है रस्किन थॉमस स्टोक्स का। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ द सिपोए वार इन इंडिया, ये जॉन विलियम कावे के द्वारा लिखा गया था। अगला पॉइंट है असबाब बगावत हिंद, ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। नेक्स्ट है द ग्रेट रिवेलियन, पुस्तक के लेखक अशोक मेहता है। और लास्ट है पुस्तक का नाम सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज, डॉक्टर एस.वी. चौधरी ने लिखा था, ठीक है, एस.वी. चौधरी ने। तो इस तरह से 1857 के बुक हो गए एक साथ संग्रह, और कथन जो था वो भी एक साथ करा दिया। अब विविध से कुछ क्वेश्चन 1857 के। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? तो वो थे खासी पर्वतीय जनजाति, ठीक है, खासी पर्वतीय जनजाति। अगला पॉइंट है रंपा विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित था? तो रंपा पहाड़ी क्षेत्र से, जो आंध्र प्रदेश से था, ठीक है। रंपा विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रंपा पहाड़ी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश से। अगला पॉइंट है मिदनापुर एवं धालभूम विद्रोह कब हुआ था? तो 1766 से 74 तक ये चला था। नेक्स्ट है मिदनापुर एवं धालभूम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दामोदर सिंह एवं जगन्नाथ धाल ने किया था। दक्षिण भारत के पोलीगोर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? VBI क्वेश्चन है। कोटा बोमा नायकन ने किया था, कोटा बोमा नायकन ने किया था, और ये हुआ था 1795 से 1805 के बीच, ठीक है। पोलीगोर का विद्रोह दक्षिण भारत में हुआ था। नेक्स्ट है गुमसुर विद्रोह कब और किसने शुरू किया था? तो गुमसुर विद्रोह 1800 ईस्वी में श्री शंकर भंज एवं धनंजय भंज ने किया था। ये सब क्वेश्चन कुछ ज़्यादा डीपली है, लेकिन आप लोग ये सब क्वेश्चन ही ध्यान रखेंगे, क्योंकि आजकल जो है BPSC थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन उठाकर ला रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है चेर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? चेर विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह ने किया था, बिहार के पलामू जिले में, ठीक है। अगला पॉइंट है भिवानी विद्रोह कब और किसने शुरू किया था? तो 1809 में हरियाणा के जाटों द्वारा भिवानी विद्रोह हुआ था। भिवानी एक शहर का नाम है जो हरियाणा में है, ठीक। अगला पॉइंट है परलकी मेरी विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो ये ओडिशा के गंजाम जिले से हैं, गंजम भी लिखा रहता है कहीं, गंजाम जिले। अगला पॉइंट है परलकी मेरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नारायण देव एवं गजपति देव ने, ठीक है। नेक्स्ट है पाइक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जगबंधु विद्याधर ने। पाइक विद्रोह जगबंधु विद्याधर ने 1817 उड़ीसा राज्य में हुआ था ये। गडकरी विद्रोह का मूल कारण क्या था? तो कर युक्त दी गई जमीन पर कर का आरोपण, ठीक है, कर युक्त जमीन पर कर का आरोपण था। नेक्स्ट है कितुर विद्रोह, ठीक है, कितुर या कहीं कहीं चितुर भी लिखा रहता है, का नेतृत्व किसने किया था? तो 1824 में रानी चेन्नम्मा तथा 1829 में रायप्पा ने किया था। चितुर विद्रोह या कितुर। नेक्स्ट है बंगाल के वीरभूमि जिले में संपन्न भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो गंगा नारायण ने 1832 में। नेक्स्ट है गडकरी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1844 में बाबाजी अरिहेरकर के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, अरिहेरकर के नेतृत्व में। नेक्स्ट पॉइंट है नायक विद्रोह का संबंध किस राज्य से था तथा इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बंगाल के मेदिनीपुर से अचल सिंह के नेतृत्व में हुआ था ये नायक विद्रोह। नेक्स्ट है सावंतवाड़ी विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 1844 में मराठा एवं सरदार फोंड सावंत के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है 1873 के पबना जिले के यूसुफ शाही परगना में किसकी स्थापना की गई थी? किसान संघ की, ठीक है, किसान संघ 1873 में। नेक्स्ट है अरवीपुरम आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो श्री नारायण गुरु ने 1888 में। नेक्स्ट है नागा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जदोनांग
एवं तत्पश्चात रानी गौडिन्यू ने, ठीक है, नागा विद्रोह। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये मणिपुर में हुआ था, रानी गौडिन्यू के द्वारा शुरू हुआ था ये। न्याय आंदोलन के आरंभकर्ता कौन थे? तो 1915-16 में CN मुदलियार, TM नायर एवं P त्यागराज, ठीक है, न्याय आंदोलन। कोलिय विद्रोह जो 1917 से 19 किस राज्य से संबंधित है? तो ये हुआ था मणिपुर में कोलिय विद्रोह। स्व सम्मान आंदोलन के आरंभकर्ता कौन थे? या आत्मसम्मान आंदोलन उसी को बोलते हैं, EV रामास्वामी नाइकर, ठीक है, 1920 से 30 के मध्य में। अगला पॉइंट है, हम महारानी के और सिर्फ महारानी के रैयत होना चाहते हैं, यह मांग किसकी थी? तो पबना विद्रोहियों की, ठीक है, पबना विद्रोहियों ने ऐसा बात कहा था। किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से था? तो ठक्कर बापा का संबंध था, VVI क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो जदोनांग थे, कहीं कहीं जोडानांग भी लिखा रहता है। अगला पॉइंट है, भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाला प्रथम नेता कौन था? नारायण मेधाजी लोखंडे, ठीक है, NM लोखंडे, 1848 से 97 ईस्वी तक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रमुख जन एवं किसान आंदोलन को देख लेते हैं कौन कहाँ हुआ था। जैसे सन्यासी विद्रोह, ठीक है, ये 1763 से 1800 के बीच में हुआ था, ढाका, रंगपुर, मैमनपुर एवं बंगाल में, ठीक है, तो ये जरूर याद रखेंगे जगह का नाम। नेक्स्ट है, फकीर विद्रोह जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था, डेट भी याद रखेंगे आप लोग जरूर। बेल्लोर विद्रोह जो हुआ था वो बेल्लोर में हुआ था 1806 में, ठीक है। नेक्स्ट है, पाइक विद्रोह जो हुआ था 1817 से 25 में, वो उड़ीसा में हुआ था, ठीक है, उड़ीसा में। बघेरा का विद्रोह हुआ था 1818 से 1820 में, बड़ौदा मध्य प्रदेश में। बघेरा बड़ौदा में हुआ था, बघेरा विद्रोह बड़ौदा में मध्य प्रदेश में। उसके बाद कितूर या चेन्नम्मा विद्रोह, ये कितूर कर्नाटक में हुआ था 1824 से 29 तक। उसके बाद बैरकपुर विद्रोह जो हुआ था 1824 में, बंगाल में हुआ था बैरकपुर। नेक्स्ट पॉइंट है, पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह जो 1825 से 50 तक उत्तरी बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट है, अहोम विद्रोह, ये असम में हुआ था, डेट आप लोग ध्यान से याद रखेंगे 1828 से 1833 तक। फैराजी विद्रोह जो या फराजी विद्रोह बंगाल में हुआ था 1838 से 57 तक। कूका आंदोलन हुआ था आपका पंजाब में 40 से 72 तक। गडकरी विद्रोह 1844 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। बरहामपुर विद्रोह जो हुआ था ये बंगाल में 1857 के समय हुआ था। नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल में हुआ था, ठीक है, 1859 याद रखेंगे ध्यान से। पबना विद्रोह 1863 से 76 पबना क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, पबना क्षेत्र में। उसके बाद दक्कन विद्रोह जो हुआ था पुणे दक्कन महाराष्ट्र में हुआ था 74 से 1875 तक। मोपला विद्रोह 1921 में मालाबार तट पर हुआ था, मालाबार केरल में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है एका आंदोलन। एका आंदोलन जो हुआ था अवध में हुआ था, ठीक है, ये 1921-22 में। और तेभागा आंदोलन हुआ था 1946 से 1947 बंगाल में। तो ये सभी किसान आंदोलन थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग जनजातीय आंदोलन, ठीक है, जनजातीय आंदोलन। चुआर विद्रोह जो हुआ था 1768 में मेदिनीपुर बंगाल में, चुआर विद्रोह। कोली विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में, कोली विद्रोह। भील विद्रोह 1818 से 1831 में खानदेश महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में हुआ। हो विद्रोह 1820 से 21, ये सब का डेट जरूर याद रखेंगे, संथाल परगना झारखंड में हुआ था। रामोसी विद्रोह जो हुआ था 1822 से 1841 में पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में। खांसी विद्रोह 1827 से 33 में हुआ था मेघालय गारो जयंतिया में। अहोम विद्रोह जो हुआ था 1828 से असम में। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 में छोटा नागपुर में, ठीक है। संथाल विद्रोह 1855-56 में संथाल परगना झारखंड, VVI क्वेश्चन संथाल। उसके बाद जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 में मेघालय असम में हुआ था। खैरवार आंदोलन 1874 में झारखंड में। रंपा आंदोलन 1879 से 1880 आंध्र प्रदेश में हुआ था। उसके बाद आपका जो है
मुंडा विद्रोह, VBI क्वेश्चन। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900, छोटा नागपुर झारखंड में। और ताना भगत आंदोलन जो हुआ था 1914 में, छोटा नागपुर में हुआ था ताना भगत। और कुकी विद्रोह जो हुआ था 1917 से 19 में, मणिपुर त्रिपुरा में। ठीक है, तो इस तरह से ये जनजातीय विद्रोह हो गया। अब आगे बढ़ते हम लोग प्रमुख आंदोलन और उसके नेतृत्वकर्ता को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कूका आंदोलन के जो नेता थे वो भगत जवाहरलाल एवं राम सिंह थे। ठीक है, VBI क्वेश्चन। कोल विद्रोह जो हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत थे। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कानू, चांद भैरव, 4 आदमी थे, सिद्धू और कानू और चांद और भैरव। मुंडा विद्रोह के बिरसा मुंडा थे, ये ओनली वन थे। खैरवार आंदोलन में भागीरथ माझी ने नेतृत्व किया था, खैरवार आंदोलन भागीरथ माझी। एका आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे मदारी पासी थे, VBI क्वेश्चन। एका आंदोलन मदारी पासी। उसके बाद आते हैं अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह के जो नेता थे गोमधर कुंवर थे, गोमधर कुंवर। ताना भगत आंदोलन के जो थे जतरा भगत, बलराम भगत और देवमोनिया भगत। ठीक है, जतरा भगत और बलराम भगत का नाम जरूर याद रखेंगे। उसके बाद तेभागा आंदोलन जो था वो कंपाराम सिंह और भुवन सिंह ने किया था, तेभागा आंदोलन का नेतृत्व। सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व मंजू शाह और देवी चौधरानी ने किया था। और सन्यासी विद्रोह जो हुआ था ये बंगाल में हुआ था, VBI है। और यही सन्यासी विद्रोह जो है इसका उल्लेख जो है आनंद मठ पुस्तक में किया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है, आनंद मठ को। ठीक है, और ये सन्यासी विद्रोह जो था गिरी संप्रदाय से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गिरी संप्रदाय। नेक्स्ट है फकीर विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे मजनून शाह एवं चिराग अली शाह थे। पाइक विद्रोह के जो थे नेतृत्वकर्ता बख्शी, जगबंधुआ, विद्याधर थे। ठीक, फराजी विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे शरीयतुल्लाह, दादू मियाँ। ठीक है, और मोहम्मद मोहसिन थे। नेक्स्ट पॉइंट है गडकरी विद्रोह। ये दाजी कृष्ण पंडित एवं बाबा अहिरकर थे, बाबा अहिरकर। कितुर विद्रोह रानी चेन्नम्मा। रामोसी विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे चीतर सिंह, नरसिंह दत्त्रेय पेटकर। ठीक है, और खांसी विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे तीरथ सिंह। तो इस तरह से आज का जो सेशन था 1857 की क्रांति एवं प्रमुख जनजातीय आंदोलन एवं किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन एवं किसान सभा जो है उसका डिटेल मैं कल आप लोगों को पूरा बताऊंगा, लेकिन ये 1857 और जनजातीय विद्रोह पूरा मैंने करा दिया। इससे बाहर लगभग क्वेश्चन अगर कुछ होंगे तो वो काफ़ी टफ होंगे, जो इस सेशन में मैं नहीं कर पाया। तो हो सके तो मैं अगले सेशन में इससे भी बेहतर कंटेंट लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। तब तक बने रहिए मेरे YouTube चैनल KRC के साथ। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगा। बस एक बार आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें, विश्वास करें। और कहीं भी गलती हो तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं मुझे अपनी गलती का एहसास होगा। और ये नहीं कि मैं गलत बताऊं तो मुझे एक्सपेक्ट करने में थोड़ा सा या कोई भी दिक्कत हो। तो दोस्तों, आप लोग से फिर से अनुरोध है कि थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर ग्रो कराएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखें।